नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए मंगल के गोचर के बारे में। यह विश्लेषण उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनकी चंद्र राशि या लग्न राशि कन्या है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में कौन से बदलाव लाएगा, कैसे धन, संपत्ति, करियर, विवाह और जीवन शैली पर असर पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आज हम न केवल ज्योतिषीय गणनाओं पर बात करेंगे बल्कि उन विशेष उपायों और रणनीतियों पर भी प्रकाश डालेंगे जो आपको इस गोचर की शक्तियों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेंगी। मंगल ग्रह को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, पराक्रम, बल, प्रतियोगिता, आक्रोश और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जब भी किसी राशि में गोचर करता है तो वहां उग्रता, निर्णय क्षमता और परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देता है। अब बात करें कन्या राशि की, तो यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसे बुध ग्रह संचालित करता है। कन्या राशि का मूल स्वभाव तार्किक, विचारशील, योजना आधारित और विश्लेषणात्मक होता है। ऐसे में जब अग्नि तत्व से जुड़ा मंगल, जो जल्दबाज और क्रियाशील है, इस ठंडी और तर्कशील राशि में प्रवेश करता है तो यह संघर्ष और सामंजस्य का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस बार मंगल का गोचर कन्या राशि में 29 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी कुंडली के प्रथम भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जो धन, वाणी, कुटुंब और पारिवारिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह गोचर सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिति, वाणी की शैली और पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार के बदलाव लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व और स्वभाव में परिवर्तन की। मंगल के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों में एक असाधारण उग्रता, त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय देखने को मिलेगा। जो लोग पहले बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते थे, उनमें अब जोखिम लेने की क्षमता जागेगी। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि यह उग्रता कभी-कभी तर्क की जगह आवेग में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अतः जहां एक ओर आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं गलत निर्णय की संभावना भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं करियर की। इस गोचर के दौरान आप में नेतृत्व की भावना जागेगी। आप अपनी कार्यशैली में नया जोश और गति महसूस करेंगे। जो लोग प्रोजेक्ट लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट अथवा मार्केटिंग फील्ड में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही फलदायक साबित हो सकता है। मंगल का गोचर आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का हौसला देगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो तरक्की और प्रगति के भरपूर संकेत हैं। वहीं जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें यह समय अवसर दे सकता है, विशेषकर अगस्त की शुरुआत से। अब बात करें धन और संपत्ति की, तो मंगल का यह गोचर आपके धन भाव से गुजरेगा, जो यह स्पष्ट करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। एक ओर आय के नए स्रोत बन सकते हैं तो दूसरी ओर खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की भी संभावना है। खासकर घरेलू खर्च, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, विशेष रूप से रियल एस्टेट या सोना चांदी से जुड़े मामलों में। 15 जुलाई से 12 अगस्त तक का समय निवेश के लिए अनुकूल माना जा सकता है, लेकिन उससे पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। वाणी और पारिवारिक संबंधों में भी यह गोचर निर्णायक भूमिका निभाएगा। द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी वाणी को तीखा और कठोर बना सकती है, जिससे आप अनजाने में अपनों का दिल दुखा सकते हैं। विशेषकर जीवन साथी, माता पिता और भाई बहनों के साथ बातचीत में संयम आवश्यक होगा। वहीं जो जातक पब्लिक स्पीकिंग, शिक्षण, वाणी व्यापार या लेखन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं विवाह और प्रेम संबंधों की। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना होगा। मंगल का यह गोचर कभी-कभी अहम और टकराव को बढ़ा सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। विशेषकर यदि आपकी कुंडली में पहले से सप्तम भाव में पाप ग्रहों की स्थिति है, तो सतर्क रहना और संवाद पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
वहीं प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो संबंध को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि दशा और अंतर्दशा के अनुसार यह गोचर किस प्रकार असर डालेगा। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह गोचर आपके लिए अत्यधिक प्रभावशाली होगा। यदि मंगल शुभ भावों में स्थित है या योग कारक है, जैसे यदि आपकी लग्न कुंडली में मेष, वृश्चिक, सिंह या मकर लग्न है, तो यह गोचर आपके लिए जबरदस्त उपलब्धियां और आत्मबल लेकर आएगा। लेकिन यदि मंगल षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है या राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, तो यह गोचर मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और शारीरिक कष्ट का कारण बन सकता है। अब बात करें उपायों की, जो इस समय आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करने और इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होंगे। मंगल ग्रह के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना, रक्तदान करना और लाल वस्त्र, मसूर दाल, तांबा, मूंगा जैसे वस्तुओं का दान करना। इसके अलावा ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जप प्रतिदिन करने से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। विशेषकर पेट, पाचन, रक्तचाप और रक्त संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। जो जातक पहले से ही पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही नींद की कमी, अनिद्रा और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। नियमित योग, प्राणायाम और दिनचर्या में अनुशासन ही इन समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी उपाय होगा। महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। 7 जुलाई 2025 को मंगल और चंद्रमा की युति से भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। 21 जुलाई को मंगल और राहु की दृष्टि संबंध बनने से भ्रम, गलत निर्णय और विवाद की स्थिति बन सकती है, अतः इस समय बहुत सावधानी रखें। 5 अगस्त को मंगल और शनि के बीच द्वंद्वात्मक दृष्टि बनेगी, जो करियर और पारिवारिक क्षेत्र में दबाव बढ़ा सकती है। इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सफलता केवल ऊर्जा और पराक्रम से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, रणनीति और भावनात्मक संतुलन से ही सच्ची प्रगति संभव होती है। मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित होकर जहां आपकी वाणी और कुटुंब पर प्रभाव डालेगा, वहीं यह पंचम भाव जो प्रेम, संतान, रचनात्मकता और शिक्षा का भाव है, उस पर भी दृष्टि डाल रहा होगा। इसका सीधा संकेत है कि जिन जातकों के जीवन में संतान संबंधी योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी और मानसिक तनाव से खुद को दूर रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी यह समय काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे प्रेमी या प्रेमिका से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यदि आप सच्चे मन से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो संवाद में संयम और विश्वास को प्राथमिकता दें। वहीं कुछ कन्या राशि के जातकों को पुराने प्रेम संबंध से जुड़े तनावों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातक इस समय किसी नए व्यक्ति की ओर आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन यह रिश्ता जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हो सकता है, अतः विवेक से काम लेना जरूरी है। अब बात करते हैं आपके आध्यात्मिक जीवन की। मंगल का यह गोचर आपको आंतरिक शक्ति और साधना की ओर आकर्षित कर सकता है। विशेष रूप से यदि आप पहले से योग, ध्यान या तांत्रिक उपासना में रुचि रखते हैं। यह समय साधना को गति देने का है, क्योंकि मंगल जब भी वाणी और मन के संयोजन वाले भावों में आता है, वह साधना के बल को कई गुना बढ़ा देता है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, तो यह आपके अंदर की बेचैनी को शांत कर सकता है और मानसिक स्थिरता ला सकता है। अब यदि हम सामाजिक स्थिति और सम्मान की बात करें, तो यह गोचर आपको न केवल साहसी बनाएगा, बल्कि दूसरों की नजरों में आपको एक स्पष्टवादी, प्रभावशाली और निर्णायक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा। आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी, लेकिन साथ ही यह जरूरी होगा कि आप अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करें। आपका तेज और सीधा बोलना कुछ लोगों को चुभ सकता है। खासकर कार्यक्षेत्र में यह देखा गया है कि मंगल की तीव्रता यदि संयमित न हो,
तो वह सहयोगियों के बीच असहजता पैदा कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने नेतृत्व को प्रेरणादायक और सौम्य बनाए रखें। जो कन्या राशि के जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सख्त हो सकता है। साझेदारी में दरार आ सकती है और व्यावसायिक निर्णयों में असहमति उभर सकती है। विशेषकर यदि आपका व्यवसाय परिवार के किसी सदस्य के साथ है, तो मुनाफे के बंटवारे या निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी रणनीति में पारदर्शिता रखें और कानूनी पहलुओं की पूरी जानकारी रखें। जो लोग निर्माण, आयात निर्यात, कृषि, फैशन, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, उन्हें अपने कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में यह बदलाव एक कठिन निर्णय साबित हो सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक लाभ देगा। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी काफी निर्णायक हो सकता है, खासकर वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बैंकिंग या इंजीनियरिंग। उन्हें इस समय एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मंगल आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन वह ऊर्जा विकर्षण की दिशा में भी जा सकती है यदि आपने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया। छात्रों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा प्रातःकाल अधिक सकारात्मक रूप में कार्य करती है। साथ ही शारीरिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम एक गहन दृष्टिकोण से देखेंगे कि यह गोचर उन जातकों के लिए कैसा रहेगा जिनकी कुंडली में मंगल पहले से ही वक्री है या सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित है। वक्री मंगल स्वभाव से और भी अधिक आंतरिक तनाव और निर्णयों में उलझाव पैदा करता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल पहले से अष्टम भाव में स्थित है और इस समय गोचर से द्वितीय भाव में आया है, तो यह समय आकस्मिक खर्च, पारिवारिक झगड़े और मानसिक थकावट ला सकता है। वहीं द्वादश स्थान से आने वाले मंगल के लिए यह गोचर आत्मनियंत्रण, आत्ममंथन और आत्मरक्षा के लिए एक प्रशिक्षण काल जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे गोचर को कैसे सकारात्मक बनाया जाए। तो ध्यान रखें, यह समय क्रिया का है, प्रतिक्रिया का नहीं। आपको हर परिस्थिति में सजग रहना है, लेकिन जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपने क्रोध को रचनात्मक कार्यों में बदलें। जो भी कार्य लंबे समय से अधूरे हैं, उन्हें अब प्राथमिकता दें। पुराने कर्ज चुकाने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। साथ ही घर में मंगल शांति के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना, गुड़ चना बांटना और दिन में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ फलदायक हो सकता है। मंगल के इस गोचर की समाप्ति 15 अगस्त 2025 को जब होगी, तब तक आप महसूस करेंगे कि आपने इस दौरान जीवन के कई अहम पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देखा है। आपने खुद को परखा है, अपने क्रोध, आवेग और निर्णय क्षमता पर नियंत्रण सीखा है। यही मंगल का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन में गति देना, लेकिन बिना विनाश के। तो प्रिय दोस्तों, यह था कन्या राशि के लिए मंगल गोचर का एक विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक दिशा स्थापित करने में सहायक होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको समय समय पर इसी प्रकार के उपयोगी और विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण देते रहें।